ये रहा मेरा कप, ये रहा हैंडल के सारे रूल्स फॉलो हुए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, आज का डे का टॉप आ रहा था। तो जब तक ये डे का टॉप नहीं टूटता ना तब तक हम एंट्री इसमें नहीं लेते। डे का टॉप टूटा उसके बाद भी आराम से अच्छा खासा टारगेट अभी दे रखा है, ठीक है। आई होप वो वाला वीडियो देखे होगे जो शॉर्ट्स में डाला था, 54 सेकंड्स का वीडियो डाला था कि जब तक ये वाला नहीं टूटेगा, ठीक है, तब तक हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी का भी टूट सकता है, लेट्स सी, आगे देखते हैं। क्योंकि मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है ना, ये सेलिंग का स्ट्रक्चर, ये रहा बाइंग का स्ट्रक्चर, सारा का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है। सर फिन निफ्टी देखो, निफ्टी में जो भी बैठा है बैठे रहिएगा प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग बैठे रहिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको बता दिया हूँ हैंडल की। निफ्टी 50 में क्रूशियल जोन है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारा रिवर्सल जोन हो सकता है ना निफ्टी 50 में, ये सारा रिवर्सल जोन हो सकता है, ठीक। और बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मतलब आया हो पैसा ना चला जाए इसलिए, क्योंकि ये सारा रिवर्सल जोन पे पहुंच चुका है। एक कैंडल आपका प्रीमियम खा जाएगा पूरा। ये देखो निफ्टी में ये रिवर्सल जोन पहुंच चुका है, ठीक है, बैंक निफ्टी में रिवर्सल जोन पहुंच चुका है। देखो ऑप्शन चेन क्या बोलता है, और ये सब तो है ही क्लियर है, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। नीचे के लिए 104, 110, ठीक है, और 47, 76, तो कहीं ना कहीं इक्वल है, कहीं ना कहीं इक्वल है ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का जो ट्रेंड होगा वो होगा न्यूट्रल, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ऑप्शन चेन बोल रहा है मैं बराबर में रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें ऑप्शन चेन को बंद कर देना चाहिए, प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा, ये रेड कैंडल क्यों आ रही है, मैं आप लोगों से कारण पूछना चाहता हूं। पिछले शायद 7-8 दिन हो गए मेरे लाइव आते हुए। ये रेड कैंडल निफ्टी में क्यों आया और बैंक निफ्टी में ये रेड कैंडल क्यों आया, ठीक है, कोई कारण बता सकता है कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगा। लोग भी हाँ सीख गए यार, आप लोग तो सीख गए हो, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोजिंग है, एक रेड तो बनता है, इसका हक है यार इतना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, एक रेड तो बनता है, ठीक है। देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, एक रेड बनता है, प्लस देखो बैंक निफ्टी में भी ये वाला जोन था, ठीक है। बहुत अच्छा सर, आपका ही कमाल है मेरा कमाल नहीं, आप लोग सीख रहे हो। पता है सबसे खुशी की बात ये हुई कि आज मेरे बंदे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नॉन स्टूडेंट्स हैं ना, आज इस खराब मार्केट में फंसे नहीं कॉल पुट कर करके। नहीं तो होता क्या था, लोग कॉल पुट करते रहते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऊपर जाएगा ले लिए, नीचे फेंका डर गया, फिर यहाँ पे नीचे के लिए ले लिए ऊपर फेंक दिया, जैसे ऊपर फेंका ये लिए फिर नीचे फेंक दिया। मतलब समझ रहे हो मार्केट का स्ट्रक्चर, सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर है, बिहेवियर यही है, ठीक है। देखते हैं, विदाउट कंफर्मेशन विदाउट क्लोजिंग हम नहीं घुसने वाले। सर आपका एक्यूरेसी जबरदस्त है। एक्यूरेसी नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। मैं अभी लाइव आया हूं आपके साथ, ठीक है, इतने बजे लाइव आया हूं। एक एक कैंडल, एक एक मार्केट मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, जब तक क्लोजिंग नहीं देगा ना यार रिस्की है, जब तक क्लोजिंग नहीं देगा रिस्की है ये। सर गैप फिल हो गया, हाँ बिल्कुल पूरा गैप फिल हो गया, अब ऊपर जा रहा है, अब घुस सकते हो, घुस भी चुके हैं जो लोग। 11:10 पे एंट्री लिया था। देखो जो लोग घुस चुके हैं आप लोग ट्रेल करते जाइएगा, क्योंकि ऊपर में ही 455 पे 10 पॉइंट बाद रेजिस्टेंस है, ठीक है, ट्रेल करते जाइएगा। रुपए निफ्टी का बात कर रहा हूँ, 9-10 रुपए हो गया, 168 से 178 चला गया प्रीमियम, प्लॉट पे 550 रुपए, करते जाओ ट्रेल करते जाओ। अच्छा अब यहाँ पे जिसको डर लग रहा है, ठीक है, 50% क्वांटिटी हटा दो, उसमें से मैं भी हूँ, 50% काट दिया हूँ, ठीक है, बाकी को 168 पे ही मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं प्रीमियम नहीं बोल सकता, बाकी देख लीजिएगा थैंक यू अभिषेक जी। परेशान कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रीमियम डीके नहीं कर रहा है, मतलब ये फेंक देगा ऊपर, कभी भी फेंक सकता है, इसीलिए अपना एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हूं मैं, एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हूं, ठीक है। 255 कैंडल, ओके, 255 की कैंडल अभी बन रही है। अच्छा एक और चीज मुझे ये बताइए कि मार्केट यहां से रिवर्स क्यों आया सर? भाई मैंने ना यहाँ पे सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस की लाइन बना के भेजा हूँ आपको टेलीग्राम पे पहले सुबह सुबह ही, इसलिए रिवर्स आया मार्केट, ठीक है। कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, देख लीजिएगा।
ना ही स्टॉप लॉस दे रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। डेली लाइव करते हो बिल्कुल, हाँ अभिषेक जी है ना ग्रीन, लेकिन इस बार प्रीमियम धोखा दे रहा है। रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रहा है नॉर्मल, मेरे रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रहा है दोनों का, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का, ठीक है। लेकिन प्रीमियम कुछ खास नहीं, 178 से अभी देखो हम लोग को 12-13 रुपए मिल चुका था, ठीक है, 700-800 रुपए पर लॉट मिल रहा था, इसलिए बोला 50% काटो, बाकी का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगाओ। नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा? नेक्स्ट कैंडल देखो, हो बता रहा हूं, एक मिनट। नेक्स्ट छोड़ो, मेरे हिसाब से यही कैंडल ऊपर चला जाना चाहिए था, यहीं से ये फेंकना चाहिए ऊपर, इसलिए हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, अभी भी होल्ड है, 50% क्वांटिटी होल्ड है। प्रीमियम ये देखो आएगा ग्रीन, ये भी ग्रीन में बदलनी चाहिए, ये वाला भी कैंडल ग्रीन में बदलना चाहिए, इधर तो आ गया ग्रीन। सर आपके लिए दुआ करना शुरू कर दिए हम, इतना आपके क्लास, थैंक यू सो मच भाई। होल्ड है बिल्कुल, बेहतरीन राजवीर जी। सर सच बताना, सेबी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो ना? नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। आ गया ग्रीन, आ गया प्रीमियम 178 अगेन, ठीक है, वापस से आ गए, नीचे नहीं आया अगेन, मैं बोला ना यही कैंडल ग्रीन बनने वाला, आ गया ब्रेक किया, गजब 182 ट्रेल कर रहे हैं, 15 पॉइंट्स डन, गजब ग्रीन डन, प्रीमियम जंप 187, कम ऑन 190, खतरनाक, गेम ओवर सबका, सबका पुट वाले का गेम ओवर, गेम ओवर। खतरनाक, अब बुक कर लो, 190 के आसपास आ चुका है, बोला ना आपको, ये डराया डराया, ठीक है, ये सेबी के साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। 190 आ चुका है यार, हम 168 से एंट्री किए थे निफ्टी 50 में, अब क्या चाहिए? अब मुझे नहीं पता, अब ये रेड कर दे क्या कर दे मुझे नहीं पता, ठीक है। आ गया ग्रीन, ये भी आ गया, इसने तो जंप मार दिया सीधे सीधे ऊपर, यहीं पे यही जोन था जो मैं बोला था ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सर 1 लाख से 6 मंथ के बाद से कितना लॉट से शुरू करो? रुक जाओ, 2600 प्लस, एक मिनट रुकिएगा, 90% बुक, अरे बेहतरीन, अभी भी ट्रेल कर रहे हो, नहीं अब एक मिनट, प्रीमियम अभी 189 चल रहा है, कर सकते हो, ठीक है। अरे भैया 3 PM बताओ, 3 PM हो चुका है, अपना प्रॉफिट भी निकल चुका है, ठीक है। 190 चल रहा है प्रीमियम, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बता दो एक बार कितना कितना बुक किए? ओनली 2 लॉट्स, 1100 डन, बेहतरीन, लाइक एंड शेयर बिल्कुल सही, 10K डन, बेहतरीन, और 300 डन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, और किसने कितना बुक किया? 500, 367, ये फेक देखो। हाँ, फुल टाइम ट्रेडर के बारे में ये बता था, जो भी फुल टाइम ट्रेडर करना चाह रहा है, अपना जॉब क्विट करना चाह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज बताओ, जो भी जॉब क्विट करना चाह रहा है, कम से कम अपना 1 साल का, 1 ईयर का पैसा अपने पास घर में रखो, जिससे आप जीने खाने के लिए रहे, ठीक है, आपके खर्चे चले, ठीक, ये पैसा अलग रखो, ठीक। अब इसके बाद आपका 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 2 साल आपने ट्रेडिंग किया है और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ठीक है, भले वो 10,000 में 2,000 ही क्यों ना हो, ठीक है, वो 1 लाख में मतलब 5,000 ही क्यों ना हो, लेकिन ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रीन 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 में आप क्लोज कर रहे हो पिछले 1 ईयर से, ठीक है। आपके पास पिछले 1 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ, आपके पास पिछले 1 साल का ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपको अगर लॉस होता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, ये डाटा आपके पास रहना चाहिए। क्या आप डिमोटिवेट होते हो, क्या आप मतलब कि क्या बोलते हो उसको, परेशान हो जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, खुद में बातें करने लग जाते हो, ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए और इनको कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारा चीज आपके पास है, ठीक है, तब आप जॉब क्विट कर सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। ये मत करिएगा कि सर मैं सीखने के लिए अपना जॉब क्विट कर रहा हूँ, सीखने के लिए जॉब क्विट नहीं करते, जॉब करते करते सीखते हैं, ठीक है। लेते हो आप लोग 15 का लॉट साइज हो चुका है, 15 क्वांटिटी का, ठीक है, तो भाई 15 क्वांटिटी में अगर आप 20 पॉइंट भी दे रहे हो ना, 300 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इससे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, मिनिमम 150 से 300 के बीच में आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। निफ्टी 50 का कम से कम 450 से 500 के आसपास का स्टॉप लॉस आपका जाएगा,
पर लॉट। अगर इससे कम वाले सेटअप्स मिल रहे बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ्स के बाद से कितना लॉट से शुरू करो, पहले आप 6 मंथ सस्टेन तो कर जाओ 1 लाख को, ठीक है। ना कमाओ मंजूर है, मार्केट में बस सस्टेन करना सीख जाओ। अब देखो हमें टारगेट दिया, हमने बुक किया, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या फ्री फॉल आया, अगर यहाँ पे मैं बुक नहीं करता, ठीक है, फंस जाते सबके सब। पहले सीख लीजिए, सीखने पे फोकस करिए। मार्केट में पैसा बनाना आसान है अगर आप सीख के करोगे, ठीक है। कार चलाना आसान है अगर आप सीख के करोगे, बाइक चलाना आसान है अगर आप सीख के करोगे, ठीक है। एरोप्लेन उड़ाना भी आसान है अगर आप सीख के करोगे। अगर बिना सीखे ये सब चीज कर रहे हो ना, सब में क्रैश होना है आपको। सिंपल मार्केट में भी आप क्रैश हो रहे हो, ठीक है। देखो अगर लॉस होता है ना तो रिकवरी के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि अब जो मेरे पास कैपिटल है उसको जाने नहीं देना है, ठीक है। रिकवरी होगा, अगर आपके पास कैपिटल होगा तब तो रिकवरी होगा, इसलिए कैपिटल बचाना सीखो। एक अच्छी चीज बताता हूँ, 2.55 वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो 2.30 कोई पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और एक्चुअली बात ये है कि भाई मेरे स्टूडेंट ही बताते हैं कि सर ऐसा है ऐसा है, आप बैक टेस्ट करिए। देखिए करना क्या है, जब मार्केट साइडवेज हो या बड़ी कैंडल बनाए तब 2.55 को भूल जाना है। 2.50 2.55, ये देखो 2.55 की कैंडल सीखने पे फोकस करिए। ये है सर मेरा 2.55 का कैंडल। जैसे इस कैंडल को नीचे की तरफ कोई ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री ले लूंगा, ठीक है। रनिंग में ले सकते हो या फिर क्लोजिंग में, तो रिस्की, इतना बड़ा क्लोज हुआ तो रिस्की हो जाएगा, ठीक है। रनिंग में एंट्री ले सकते हो। 2.55 की कैंडल को जैसे ही नीचे ब्रेक किया आप एंट्री ले सकते हो, ठीक। ये देखो, और ये रहा 2.55 का कौन सा है इसमें कैंडल, देखते हैं। 2.45 2.50 2.55, ये रहा 2.55 का कैंडल है, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया तब तो भाई सेफ एंट्री है। क्लोजिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है। आ जाओ इधर, और यहाँ पे ना 2.55, ये रहा 2.55 का कैंडल है, ठीक है। ये रहा 2.55 का कैंडल 255 का, ऊपर गया एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक। आगे आ जाओ, ये तो खैर डब्ल्यू पैटर्न पे भी पकड़ा जाता है इस दिन पे। और आ जाओ, ये रहा 3.5 2.55, ये रहा 2.55 का कैंडल, ठीक है। ये है 2.55 कैंडल, ऊपर क्लोजिंग दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस। अब देखो मार्केट क्या था, मैं बोला हूं जिस दिन मार्केट साइडवेज रहा 2.55 तक, उस दिन आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखो इसके पहले मार्केट ये रहा फुल ऑन साइडवेज, फुल ऑन साइडवेज, ठीक है। तो इग्नोर कर सकते या फिर छोटा मोटा स्टॉप लॉस देगा तो लेके निकल जाना शांति से, क्योंकि 2.55 में फंसते हैं तो गंदा फंस जाता है, ठीक है। तो यही करना आपको। 2.55 कैंडल ऊपर ब्रेक किया या क्लोजिंग किया तो आप एंट्री, ऊपर की तरफ टारगेट मिलना चाहिए। फेल हो गया क्योंकि मार्केट साइडवेज था। जिस दिन ये बड़े कैंडल बन गया, 2.55 वाला ऐसा कुछ कैंडल बन गया या फिर ऐसा कुछ कैंडल बन गया, तो इस दिन पे भी इग्नोर, ठीक। इधर आ जाओ पीछे की तरफ, 2.50 2.55, ये रहा, दिख रहा है 2.55 का कैंडल ये है, लेकिन मार्केट कितना साइडवेज है ना। ऊपर क्लोजिंग, एंट्री भी लेते तो कुछ भी नहीं होता, ना प्रॉफिट ना लॉस, प्रीमियम डीके के कारण छोटा मोटा लॉस, ठीक है, क्योंकि साइडवेज है, मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये देखो 2.55 का कैंडल, 2.55, ये रहा, मार्केट साइडवेज नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग है, ठीक है। 2.55 की कैंडल हमारी कौन सी है, 2.55, ये रेड वाला, ठीक है। ये रेड वाला कैंडल है 2.55 का, ऊपर क्लोजिंग मिल गया, टूट गया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक। मतलब स्टॉप लॉस आपका इतना आ रहा है, टारगेट इतना आ रहा है हर बार, क्लियर है। और आ जाओ पीछे आ जाओ, बैक टेस्ट करते हैं। 2.50 2.55, ये रहा 2.55 का कैंडल है, ये 2.55 कैंडल ऊपर पहले चला गया, टारगेट, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जो सारे ओटीएम है, ठीक है, ये जो सारा ओटीएम है, अभी इसका एक्सपायरी कब है हमारा, थर्सडे को है, लेकिन कल छुट्टी है हमारा, ठीक है। तो फिन निफ्टी का इसलिए एक्सपायरी आज ही हो गया, तो इसमें प्रीमियम अभी बचे हुए हैं 40 रुपए, 25 14 7 ऐसे ऐसे प्रीमियम इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। अगर इसी में आप फिन निफ्टी में देखोगे तो आपको 0 0 दिखेगा। ये लो फिन निफ्टी खोला मैं, ये रहा, ये सारा ओटीएम 0 हो चुका है क्योंकि आज एक्सपायरी था इसका, ये लो 0 0, है ना।
650 है, ये लो 3 रुपए बचा हुआ है एट द मनी का, ठीक है। तो 3 रुपए क्यों बचा, 52 रुपीज क्यों बचा, 102 रुपए क्यों बचा, क्योंकि इससे जितना भी ऊपर मार्केट रहेगा ना उतना ही बचेगा। जैसे 650 है ना, तो मार्केट 653 के आसपास होगा, इसीलिए इसमें 3 रुपए बचा है। देखो फिर निफ्टी आ जाओ इधर, फिर निफ्टी कहाँ गया अपना, फिर निफ्टी ये रहा 624। बंद होने दो मार्केट को, ठीक है। एग्जैक्ट उतना ही बचेगा, इसके लिए वीडियो डाल रखा हूं आपको। देखो 630 पे ही चल रहा है, ठीक है। ओटीएम वाले, कॉल के साइड ओटीएम, पुट के साइड ओटीएम, सब जीरो हो गए, ठीक है। ये देखो इधर आओ, ये रहा ओटीएम सब जीरो, ये रहा ओटीएम, इसका ओटीएम सब जीरो, इसका ओटीएम सब जीरो, ठीक है। ये कितने कितने रुपए बचे, जितना एट द मनी से जितना भी दूर ये लेवल होगा ना, जैसे 19,650 पे चल रहा है, तो 250 से 650 कितना है, ठीक है। गिनो 350 100 450 200 और 550 300 650 400, मतलब इस वाले का 400 रुपए का रेट होना चाहिए। देखो 400 रुपए, ठीक। सेम चीज नीचे के साइड, जैसे कि अभी 19,650 पे चल रहा है फिर निफ्टी, देखो अभी चेंज हो गया ना, मोमेंटम आ गया क्या, आ गया होगा, छोड़ो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे 19,650 पे समझो अभी चल रहा है फिर निफ्टी, ठीक है। अब इसका रेट 97 या इसका रेट 300 रुपए क्यों हुआ, क्योंकि देखो 650 एट द मनी क्या चल रहा है अभी, 550 सॉरी 950 ना, तो यहाँ पे मार्केट चल रहा है 950 का, आपको रेट निकालना है। तो 650 से 950 कितना दूरी है, 100 200 300, आईटीएम का रेट 300 का होना चाहिए, आईटीएम का रेट 300 का होना चाहिए, ओटीएम का रेट 0 होना चाहिए, ये लो 0 होना चाहिए। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है भाई, जिनका डाउट था क्लियर हो गया होगा।